हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इन्फो एडिशन में, जहां डीआरटी और बीआरटी की क्लासेस अवेलेबल है। आज के इस लेक्चर में हम जानने वाले हैं शील्डिंग के अंदर एक टर्म आती है एचवीटी और टीवीटी के बारे में। देखो इनका मतलब क्या है। एचवीटी मतलब हाफ वैल्यू थिकनेस और टीवीटी मतलब 10th वैल्यू ऑफ थिकनेस। अब इनको समझने से पहले हमें जानना होगा अटेन्युएशन के बारे में। अटेन्युएशन क्या होता है, देखो मैं आपको बताता हूं। अटेन्युएशन जैसे कि ये कोई एक अब्जॉर्वर है आपका। अटेन्युएशन मतलब अब्जॉर्ब करना, अवशोषित करना। मान लो यहां से रेडिएशन चल के आ रही है, ठीक है। अब इन रेडिएशनों को इस पार जाना है तो इसको पार करना पड़ेगा, ठीक है। अब इस मटेरियल की क्या क्वालिटी है, क्या खास बात है कि ये आने वाले रेडिएशन को अब्जॉर्ब कर ले। तो उसी मटेरियल के ऊपर इसी रेडिएशन को रोकना आपका कहलाता है अटेन्युएशन। कि रेडिएशन कितनी रोक पाता है, जो ज्यादा रोक पा रहा है वो ज्यादा अटेन्युएट है, ज्यादा अब्जॉर्ब कर रहा है। और इसी से निकल के आती है हाफ वैल्यू थिकनेस एचवीटी और 10th वैल्यू थिकनेस टीवीटी। मैं आपको शॉर्ट में एक बार बता देता हूं होता क्या है। देखो अटेन्युएशन, ये एक मटेरियल मानो आप, ठीक है, मैंने यहां पर रख दिया। यहां से इंसिडेंट रेडिएशन आपकी जिसकी इंटेंसिटी, ठीक है, कोई इंटेंसिटी की रेडिएशन आ रही है आपके इस ऑब्जर्वर के ऊपर यहां से, ठीक है। अब वो यहां पे आ तो गई लेकिन इसको पार करके जाएंगी कितनी कितनी अब्जॉर्ब हो गई। तो इन दोनों इनके सबके बीच एक रिलेशन आता है I = I0 e⁻⁻μt। अब इसका मतलब क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसके जरिए, इस फॉर्मूले के जरिए हम हमारे एक्सरे डायग्नोसिस में, हमारी थेरेपी मशीन के अंदर, सब जगह इस फॉर्मूले का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। इसलिए समझना बहुत जरूरी है। वो क्यों? क्योंकि हम लेड यूज करें कि एल्यूमिनियम यूज करें, कंक्रीट की दीवार कितनी रखें, वो सब किस पर डिपेंड करता है। वो डिपेंड इस पर करता है कि कौन सा मटेरियल ऐसा है जो रेडिएशन को ज्यादा रोक पा रहा है, उसकी इंटेंसिटी को बिल्कुल घटा पा रहा है। तो इस मटेरियल को देखना वो डिपेंड करता है आपके म्यू के ऊपर, लीनियर अटेन्युएशन कोफिशिएंट के ऊपर, ठीक है। तो एक एक करके इन चीजों को समझते हैं होता क्या है। आप वीडियो में बने रहिए, आपको बहुत चीजें, नई चीज सीखने को मिलेगी कि आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। केवल ये वीडियो एचवीटी और टीवीटी के लिए नहीं है, इसमें अटेन्युएशन और काफी मैथमेटिकली भी हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। I = I0 e⁻⁻μt, ये फॉर्मूला है आपका अटेन्युएशन का। अटेन्युएशन मतलब अब्जॉर्ब करने का, ठीक है। यहां पे I है, यहां पे I0 है आने वाली इंसिडेंट ऑफ रेडिएशन की इंटेंसिटी। जो रेडिएशन आ रही है उनकी इंटेंसिटी टोटल रेडिएशन की, वो है I0। लेकिन इसको पार करके जाने वाली रेडिएशन की इंटेंसिटी वो है I। अगर हमें पार करने वाली रेडिएशन को मापना हो कि यहां पे कितनी रेडिएशन की इंटेंसिटी निकली है, तो हमें यह जानना होगा कि यहां पे कितनी इंटेंसिटी की रेडिएशन आई थी। यह मटेरियल है, इसका लीनियर अटेन्युएशन कोफिशिएंट, जिसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं, लीनियर अटेन्युएशन कोफिशिएंट, वो कितना है इस मटेरियल का। और टी मतलब इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ कितनी रखें। तो ये आपका फॉर्मूला है। टी मतलब लेंथ, म्यू मतलब लीनियर अटेन्युएशन कोफिशिएंट। ये सबका अलग अलग होता है। लेड का अलग होगा, एल्यूमिनियम का अलग होगा, और जैसे लेड का ज्यादा है तो उसकी कम थिकनेस के ऊपर भी बहुत रेडिएशन रोक लेगा, ठीक है। तो ये इसके बारे में और आगे बात करेंगे। अभी आप इस फॉर्मूले को समझे आप यहां तक। अब हम बात करते हैं एचवीटी की, हाफ वैल्यू थिकनेस। हाफ मतलब अब नाम से पता चल रहा है। देखो मान लो यहां पे 10 इंटेंसिटी की, या नंबर मान के चलते हैं, यहां पे 10 रेडिएशन आई और यहां से 5 निकली, तो हम मानेंगे कि इसकी जो थिकनेस है वो हाफ वैल्यू थिकनेस है। ये एचवीटी, इसकी थिकनेस एचवीटी हाफ वैल्यू थिकनेस की है। मतलब कि हम एक ऐसा शील्डिंग मटेरियल यूज करें जो आने वाली रेडिएशन की इंटेंसिटी को बिल्कुल हाफ कर दे। इधर 100 आ रही है तो इधर 50 ही रह जाए। इतनी कितनी लंबाई रखें इस मटेरियल की, तो वो कहलाएगी आपकी हाफ वैल्यू थिकनेस, ठीक है। ये किस किस चीजों पर डिपेंड करती है देखते हैं। देखो पहला
अगर इस थिकनेस को डिपेंड करना हो कि थिकनेस कम रखें ज्यादा रखें किसी स्पेसिफिक मटेरियल की, ठीक है। देखो पहला डिपेंड करता है एटॉमिक नंबर के ऊपर। अगर हमें थिकनेस, अगर हमारे पास रेडिएशन आ रही है, सेम एनर्जी की रेडिएशन आ रही है, मान लो गामा रेज है, ठीक है, वो जो कोबाल्ट 60 से निकली है, मान लो वो रेडिएशन सेम आ रही है। अगर हमें थिकनेस सेम रखनी है तो हमें एटॉमिक नंबर का ध्यान रखना होगा। वो कैसे, वो इसका रिलेशन जानते हैं। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे, एटॉमिक नंबर बढ़ने का मतलब क्या कि वहां पे रेडिएशन को ऑब्जर्व करने की पावर बढ़ेगी, क्योंकि रेडिएशन जितने ज्यादा बड़े एटम से टकराएगी उतना ज्यादा स्कैटर होंगी वहां पे टकरा के वो ऑब्जर्व हो जाएगी। और ये बात आपको समझ में कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा हमारा वैसे वैसे हमें कम थिकनेस की जरूरत पड़ेगी। देखो घट रही है, HUL घट रही है, ज्यादा लंबी थिकनेस की जरूरत नहीं, घट रही है। अगर हम देखो एग्जांपल से मैंने लिख रखा है, अगर आप केवल एक कार्बन की फाइबर यूज करते हैं, टिश्यू यूज करते हैं, ठीक है, इधर से रेडिएशन आ रही है तो आपको 3 सेंटीमीटर मोटी शील्ड बनानी पड़ेगी। अगर हमें यहां से 100 इंटेंसिटी की रेडिएशन आ रही है, बीच में हमने टिश्यू लगा रखा है, टिश्यू इक्विवेलेंट, ठीक है, तो यहां से 50% निकालना है हमें, तो इसकी मोटाई की जरूरत पड़ेगी हमें 3 सेंटीमीटर। वहीं अगर हम मटेरियल चेंज कर दें, इसकी जगह यूज कर ले एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम की परमाणु क्रमांक बढ़ा, एटॉमिक नंबर बढ़ा, एटॉमिक नंबर बढ़ा तो रेडिएशन इंटरेक्ट ज्यादा करेगी और इसकी मोटाई घटकर कितनी हो जाएगी, केवल 7 mm। और ज्यादा बढ़ा लेड जो 82 जिसका परमाणु क्रमांक है बहुत ज्यादा, तो वहां पे इसकी थिकनेस सिर्फ 0.1 mm ही हमें यूज करनी है। इतनी कम थिकनेस में भी ये 50% रेडिएशन को अब्सॉर्ब कर लेगा, जो डायग्नोस्टिक एनर्जी की है। तो ये मैंने थोड़ा एग्जांपल लिखा आपको समझाने के लिए कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, देखो एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है वैसे थिकनेस घटती जा रही है, ठीक है। एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, थिकनेस घट जाएगी 50% निकालने के लिए। जरूरी नहीं अब लेड के लिए बहुत पतली चादर यूज करेंगे हम। सेकंड डेंसिटी, अगर आप डेंसिटी बढ़ाओगे तो रेडिएशन ज्यादा, एक तो होता है खुले के अंदर जाएगी तो बिल्कुल आराम से पार कर जाएगी, एक बिल्कुल डेंसिटी में जाएगी। एक तो मान लो एयर के अंदर आप हाथ घुमाओ तो बिल्कुल आसानी से, पानी के अंदर जाओगे तो बहुत थोड़ी कठिनाई आएगी क्योंकि गैप है बिटवीन, क्योंकि अणुओं के बीच गैप है। ऐसे ही अगर डेंसिटी ज्यादा है आपके पास मटेरियल की तो आपको थिकनेस ज्यादा रखने की जरूरत नहीं, कम करने की जरूरत है। अगर हाफ निकालना है आपको तो एनर्जी घट जाएगा, HUL घट जाएगा। फिर आता है एनर्जी, अगर आप रेडिएशन की एनर्जी बढ़ा रहे हो, यहां से पहले तो आप मान लो 100 keV की दे रहे थे, अब 500 keV की रेडिएशन दे रहे हो तो पेनिट्रेटिंग पावर तो बढ़ गई ना। तो जितनी पहले 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी पर, मान लो आपको 10 सेंटीमीटर का ये चाहिए था हमारा थिकनेस अब्जॉर्बर का, एक मान लो स्टॉपर का, लेकिन इस रेडिएशन बढ़ गई दुगनी, तो आपको ये इसकी मोटाई भी बढ़ानी पड़ेगी अगर आपको 100 में से 50 अब्जॉर्ब करानी है तो। आ रही बात समझ में आपको? 3 चीजों पर डिपेंडेंट होती है। एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो HUL घटेगी, डेंसिटी बढ़ेगी तो HUL घटेगी, लेकिन रेडिएशन की एनर्जी बढ़ा दी तो ये चौड़ा होना पड़ेगा, इसको बढ़ना पड़ेगा, HUL बढ़ेगी। तो ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बातें थी। अब आते हैं फॉर्मूले के ऊपर कि मैथमेटिकली हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे और कैसे हम यूज करते हैं कि कितनी एनर्जी की रेडिएशन एनर्जी पे कितनी सेंटीमीटर की हमें दीवार बनानी पड़ती है लेड की। देखो इस फॉर्मूले के अंदर I बराबर I0 e की पावर माइनस म्यू टी। अगर हमें HUT निकालना है, हाफ वैल्यू थिकनेस, तो हाफ वैल्यू थिकनेस का मतलब मैंने क्या बताया, जितनी रेडिएशन आ रही है उसकी 50% रहनी चाहिए। मतलब अगर यहां से 100 आ रही तो 50 आ रही तो 25, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ अगर यहां से I0 आ रही है तो यहाँ पे I0/2 आदि। देखो फॉर्मूले में I की जगह मैंने लिख दिया I0/2, I0/2 बराबर I0 e की पावर माइनस म्यू टू। I0 से I0 कैंसिल, 1/2 बराबर e की पावर माइनस म्यू टी। आ रही बात समझ में आपको? यहां से I0 से I0 कैंसिल, 1/2 e की पावर माइनस म्यू टी। अब इसको हम रिवर्स करेंगे तो इधर से 2, इधर माइनस का साइन हट जाएगा, e की पावर म्यू टी, ठीक है।
दोनों तरफ log लेंगे, ln लेंगे तो ln2 ln e की पावर म्यू टी। यहां से ln और e बराबर होने के कारण ये कैंसिल हो जाएंगे, मतलब बटा होने के कारण एक तरह से a की फॉर्म है, बस ये 1/e है, तो ये कैंसिल। ln2 का मान हम जानते हैं 0.693 होता है ln2 का मान, ठीक है, log बेस 2 का मान यहां पे आएगा बराबर म्यू टी। अब इस म्यू को नीचे भेजना है 0.693 म्यू। टी क्या था यहाँ पे, टी ये थिकनेस थी, जो बताया ना आपको इतनी थिकनेस चाहिए, तो टी बराबर HVL। कि अगर हमें हाफ वैल्यू थिकनेस चाहिए, इसका मतलब कि अगर हमें रेडिएशन को आधा करना है तो हमें इतनी मोटाई की HVL, इतनी मोटाई की अब्जॉर्बर स्टॉपर बनाना पड़ेगा 0.693 अपॉन म्यू। ये म्यू क्या है, ये लीनियर अटेन्यूएशन कोफिशिएंट, ये डिपेंड करता है आप कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हो। लेड का अलग है, जैसे जैसे लीनियर, और ये इसके इनवर्स होती है, जैसे जैसे लीनियर अटेन्यूएशन कोफिशिएंट बढ़ेगा HVL घटेगी। जैसे लेड का लीनियर अटेन्यूएशन कोफिशिएंट बढ़ता है, ठीक है, लेड का क्यों बढ़ता है, क्योंकि परमाणु क्रमांक बढ़ता है, ठीक है। तो जैसे जैसे लीनियर अटेन्यूएशन कोफिशिएंट बढ़ेगा मतलब रोकने की पावर बढ़ेगी। जिस एटम में जितनी ज्यादा रोकने की पावर है उसका जितना ज्यादा लीनियर अटेन्यूएशन कोफिशिएंट है, ठीक है, तो उतना ही उसकी कम HVL, उसको कम, उतनी कम लेंथ की जरूरत पड़ेगी। HVL TVT ये इनकी ऐसा ही मात्रक होता है, सेंटीमीटर या मिलीमीटर लंबाई, ये दोनों लंबाई की सूचक है। थिकनेस कितनी, चौड़ाई है, ठीक है, सेंटीमीटर मीटर। ऐसे अगर आप TVT को सॉल्व करोगे कि यहाँ पे I नोट है तो 10th वैल्यू 10वां हिस्सा 10 आ रही है तो एक ही रहनी चाहिए, यहाँ पे इतना अब्जॉर्ब हो, यहाँ पे 100 आ रही तो 10 ओनली, तो 10 करनी है। I नोट जितनी भी आ रही हो अपॉन I नोट अपॉन 10, जितने भी आ रही हो उसका 10वां हिस्सा ही पार, मतलब 10वां हिस्सा ही पार होना चाहिए, 90% अब्जॉर्ब हो जाए, तो I नोट बाई 10, ठीक है। अगर इसी फॉर्मूले में रखोगे, आप रखते जाओगे, I नोट से I नोट कैंसिल, 1/10 ln 10 लोगे तो वही आएगा यहाँ पे 2.303। सेम प्रोसेस करके अगर यहाँ पे ln 10 का मान 2.303 होता है, ठीक है, और अपॉन म्यू ये होता है आपका 10th वैल्यू थिकनेस। अगर आपको जितनी भी रेडिएशन आ रही है उसकी इंटेंसिटी को 10वां करना हो, 90% रोकना हो, तो हमें उसकी मोटाई इतनी रखनी पड़ेगी। 2.303 में लीनियर अटेन्यूएशन कोफिशिएंट जो हर मटेरियल का अलग अलग होता है उसका डिवाइडेशन करना होगा। अब HVT और TVT में थोड़ा रिलेशन देखते हैं, क्योंकि ये एग्जाम में DRT और BRT में अक्सर पूछ लिया जाता है शॉर्ट क्वेश्चंस में, ठीक है। HVT TVT इसको आप एक्सप्रेस कर सकते हो रेडिएशन इंटरेक्शन विद मैटर के अंदर बता सकते हो, अटेन्यूएशन आ जाए तो उसके अंदर बता सकते हो, शील्डिंग आ जाए तो उसके अंदर बता सकते हो, प्रोटेक्शन आ जाए तो उसके अंदर बता सकते हो आप। तो अगर आप किसी चीज को सीखते हो तो कॉपी में आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जहां पे आप उन पॉइंट्स को डिस्क्राइब कर सकते हो, छोटे छोटे पॉइंट्स को, जो आपके नंबर बढ़ाने में बहुत मदद कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो HVT और TVT में थोड़ा रिलेशन देखते हैं। TVT बराबर 2.303 अपॉन म्यू। म्यू की वैल्यू अगर मैं यहां से निकालता हूं तो म्यू अगर इधर चल जाता है और ये नीचे जाएगा, ठीक है, इतना तो हम समझते हैं। म्यू ऊपर आ गया, HVL नीचे चल गया, इसका तो 0.693 अपॉन टी HVL। देखो मैंने यहाँ पे ये करा 2.303 ऊपर रख दिया, म्यू की जगह रख दिया 0.693 अपॉन HVL। अब ये बटन है तो HVL ऊपर जाएगा, जैसे ऊपर जाएगा और हम डिवाइडेशन देंगे 2.303 में 0.693 का, तो निकल के आएगा TVT इज इक्वल टू 3.32 HVT, ठीक है। ये सीधी सी बात हम बता सकते हैं, अगर HVT है मतलब हाफ 3 गुना, तो ये इसका रिलेशन है। आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि HVT TVT होता क्या है और कहाँ काम आता है, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, और DRT और BRT की ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।